हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स से, जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी नया एडमिशन कराया है बीकॉम प्रोग्राम में या बीकॉम ऑनर्स में। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आपका जो सेशन पड़ेगा वो पड़ेगा 2025-26। आप किसी भी कॉलेज से हो, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप रेगुलर से हो या कॉरेस्पॉन्डेंस से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी मोड में अगर आपने बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया है, तो इस वीडियो के अंदर हम आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट ईयर में कई कॉलेजेस के अंदर सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, कई कॉलेजेस के अंदर ईयर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 हो या फिर किसी स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर हो। तो चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर फर्स्ट ईयर हो, दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट्स के बारे में कि आखिर आपने फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सब्जेक्ट देखने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बीकॉम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर आती रहती हैं। बीकॉम की क्लासेस भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर बात करें आपके पहले सब्जेक्ट की, तो पहला सब्जेक्ट होगा आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। कई कॉलेजेस के अंदर इसी सब्जेक्ट को दूसरे नाम से ही बोला जाता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। तो किसी भी नाम से आपका ये सब्जेक्ट हो सकता है। इन दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है बिजनेस लॉ, या फिर इसका एक और नाम होता है मर्केंटाइल लॉज। तो दोनों हैं सेम ही सब्जेक्ट। इसके अंदर हम अलग अलग तरीके के लॉज पढ़ते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज। इस तरीके के हम कई सारे अलग अलग तरीके के लॉज पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट आपने 11th में ही पढ़ा होगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने 11th और 12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा होगा। तो वहाँ पर जो बातें पढ़ी थी वो सारी बातें यहाँ पर तो आती हैं, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एडवांस पोर्शन भी ऐड हो जाता है। तो ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जिसने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसको यहाँ पर काफ़ी हेल्प होने जा रही है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का बेस आपका वही 11th वाला ही है। जो बातें आपने वहाँ पे पढ़ी थी वही सब बातें ज़्यादातर यहाँ पर दे रखी हैं। उसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ सभी यूनिवर्सिटीज़ की। यहाँ पर हम टोटल 8 सब्जेक्ट्स को देखेंगे। अब ऐसा कभी नहीं होता कि सभी स्टूडेंट्स के सिलेबस में 8 के 8 सब्जेक्ट हों। अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं। हर स्टूडेंट के सिलेबस में इनमें से 4-5 सब्जेक्ट होंगे। मैं यहाँ पर आपके साथ मैक्सिमम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर के अंदर इनमें से कोई 5-6 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट कंफर्म होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये तो कंफर्म होता है सभी के उसमें। बिजनेस लॉस, ये भी लगभग कंफर्म होता है सभी के उसमें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तो 100% सबके उसमें होता ही होता है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो सबके उसमें आते ही आते हैं। उसके बाद बात करूं अगर 4th सब्जेक्ट की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी सबके उसमें देखने को मिलेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स होता ही होता है, फिर चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे फर्स्ट ईयर में हो। उसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये जो है कई बार किसी कॉलेज के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, कई बार किसी कॉलेज के अंदर सेकंड सेमेस्टर में होता है। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। उसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आपके सिलेबस में बिजनेस कम्युनिकेशन है तो आप बहुत आराम से इसको पढ़ लोगे। ये भी कई बार फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होता है, कई बार सेकंड सेमेस्टर के अंदर होता है। तो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर बात करूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, आजकल ये एक नया सब्जेक्ट आया है। तो ये सब्जेक्ट भी आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अंदर हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट है ये हमारा। उसके बाद हमारा लास्ट सब्जेक्ट आएगा लैंग्वेज पेपर। हमारे पास कई सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। मेन जो 2 कॉमन लैंग्वेज होती हैं वो होती है इंग्लिश या फिर हिंदी। तो एक लैंग्वेज पेपर भी आपके सिलेबस के अंदर होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, एनी1। ये कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। किसी के उसमें हिंदी हो सकता है, किसी के उसमें इंग्लिश हो सकता है, या फिर आपको ऑप्शन भी दिया जा सकता है कि आप चाहो तो संस्कृत ले लो, चाहे मराठी ले लो, चाहे गुजराती ले लो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू, या फिर कोई आपकी स्टेट की, आपके एरिया की रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में हो, कौन से स्टेट में हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लैंग्वेज का पेपर देखने को मिलेगा। तो टोटल हमने ये 8 पेपर्स देख लिए। इनमें से कोई 5-6 पेपर आपके सिलेबस के अंदर होंगे। तो सब्जेक्ट्स के बारे में क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में पढ़ने। तो आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है। इसके बाद हम अपनी अगली वीडियोज़ के अंदर इन सब्जेक्ट्स के सिलेबस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे।
कि आखिर हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स दे रखे हैं, कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा चैप्टर मुश्किल है, कितने चैप्टर आपको करके जाने चाहिए, कितने चैप्टर आप छोड़ सकते हो, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर में से थ्योरी आता है, किस में से प्रैक्टिकल आता है, सभी चीज़ों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।